भारत माता के सर का ताज है जम्मू कश्मीर। वीर भारतीयों के शौर्य की लाज है जम्मू कश्मीर। मंदिर की घंटियों से खनकता जम्मू कश्मीर, केसर और फूलों से महकता जम्मू कश्मीर। और उस जम्मू कश्मीर से आकर जो बना है पूरे देश का लाल, जम्मू के सेवों से लाल चिराग कोतवाल। सब मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी, सबसे पहले तो मैं आपका हाथ मिलाना चाहूंगा, यही मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात होगी सर। वाह सर, जब आप कारगिल में लड़ने गए थे तब आपकी उम्र क्या थी? 19 साल की। हमारी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स को 10 मई को आदेश मिला था कि आपको द्रास सेक्टर जाना है, और उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा। और उस 22 दिन के दौरान हमारे 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त की। द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी, जिस पर बर्फ ही बर्फ थी। दुश्मन बहुत ऊपरी हाट पे बैठा हुआ था, वहां से हमारी तमाम हरकतों को देख सकता था, मूवमेंट को देख सकता था। -20 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना हिंदुस्तान के ये जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल के शिखर की तरफ निडर होकर के, निर्भीक होकर के बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। जिस तरह से आप खड़े हैं, एक मेरा साथी ऐसे ही खड़ा था, वो बैठ करके हम मेरे यहाँ पे कटा हुआ ये जी सर, यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए उसने अपनी पॉलीथीन को ऐसे दांत से फाड़ने की चेष्टा कर रहा था कि मुझे वो फर्स्ट एड करते हैं। उसको यहाँ पे गोली लगी और इधर से उसके भेजे को निकलता हुआ मैंने देखा है। एक जवान खड़ा होकर के फायर करने लगा तो वहीं पर आरटी का बम गिरा, उसकी यहां से गर्दन कटी और जमीन पर जा गिरी। उसका धड़ 2 कदम तक चला और जा करके नीचे गिर गया। जमीन पर गिरी उसकी गर्दन को तड़पड़ाते हुए मैंने देखा है। उन्होंने 3 बार गोलियां मारी, हमें रीचेक किया, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो जब वो गोलियां मार रहे थे तो फर्स्ट में मेरे यहाँ पे भी गोली मारी थी, पैर में भी गोली मारी थी। ये बाजू में ये पूरा गोलियों से छलनी है, ऐसे पूरा पैर छलनी है। सर 17 गोलियां खाई हैं आपने अपने शरीर में और उसके बाद आपने टाइगर हिल कैप्चर किया है। 17 बुलेट्स। Sir, it's truly an honor to have you on the show. ये लड़का उस सरजमी का है जहां मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। क्या बात है सर, आज आप चिराग से क्या सुनना चाहेंगे? मैं नहीं, हिंदुस्तान की सेना का हर एक सैनिक वो सुनना चाहेगा जो हर एक दिल को छू जाने वाला वो गीत है कि संदेशे आते हैं। क्या बात है जी सर, ठीक है।
6 महीनों से सियाचिन में पोस्टेड हूं। -45 डिग्री में अपने सीने में दहकती देश प्रेम की आग सेक रहा हूं। दिन रात पहाड़ों पर जमी बर्फ देख रहा हूं। सुना है इंसान की आंखें 10 लाख से ज्यादा रंग पहचानती हैं। हमारी आंखें तो बस सफेद ही देखती हैं और सफेद ही जानती हैं। इस बार गांव से आना हर बार से ज्यादा मुश्किल रहा। माँ और बाबूजी दोनों 70 पार कर चुके हैं। विदाई की तारीख करीब आते ही अंदेशों से भर जाता था, कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो, ये सोच के डर जाता था। 4 दिन बाद राखी थी। बहन ने बहुत रोका पर उसका दिल तोड़ के आ गया। और मेरी 5 बरस की बेटी, वो जाग जाती तो मेरे पैरों में आंसुओं की जंजीर डाल देती, तो उसे सोता हुआ छोड़ के आ गया। पत्नी स्टेशन तक पहुंचाने आई थी। जाते जाते उसने कुछ कहा तो, पर मैं समझ नहीं पाया। गला इतना भरा हुआ था, आवाज इतनी भर रही थी। ये कहानी सुन के आप मुझ पे अफसोस ना करें, अपने रिश्तों की कदर करें। जो आपके पास है उसे संभालें, क्योंकि हर कोई अपनों के करीब नहीं होता। रोज शाम को घर लौटना हर किसी को नसीब नहीं होता। एक भी पल प्यार से खाली ना जाने दें। बच्चों के साथ खेलें, बीवी की आंखों में झांक के बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। रोज सुबह माँ के पैर छुएं, रोज शाम की चाय अपनों के साथ पिएं। एक दिन शायद मैं इन्हीं ग्लेशियर्स में दब के मर जाऊंगा, ताकि आप जिएं, जी भर के जिएं। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। क्या बात। सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली
से जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, 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 मैं वापस आऊंगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और चिराग, तुमने आज के दिन की जो गरिमा है उसको जिस तरह से तुमने अपने संगीत के जरिए, अपनी आवाज के जरिए जिस तरह से निभाया है, जिस तरह से गाया है, रोंगटे खड़े कर दिए तुमने। थैंक यू सो मच सर। आज मेरे हिसाब से आपका सच में म्यूजिकली एज वेल एज जज्बातों के तौर पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था। और अब आ रही है वो जिसकी आवाज है एज स्वीट एज इमरती, विदिप्ता चक्रवर्ती।
क्या बात है विदिता, बहुत ही अच्छा सर। Sounded beautiful. Thank I you was just so thinking that if anybody composes a song in this raga now, will any director accept it? It's sounding very sad, sir. Can you do it in major? No? Everything's in major and minor now. So I think it's nice that he understands, he's got a sense of our tradition, within him, which sometimes I will be astounded by his choice. I'll think, oh, this sounds very dark. I don't think he's going to accept. And he'll say, this is beautiful. So I think we need more directors who understand melody. You did amazingly well. Thanks. Thank you so much, Anand Singh. Thank you. बहुत बहुत खूबसूरत गाया, बहुत खूबसूरत। Thank you so much. बधाई। विदिप्ता, आपकी उम्र क्या है अगेन? 17 साल। 18. 18, मुबारक हो आपको। Oh my God. Thank you, sir. मैं क्यों पूछ रहा हूँ? बिकॉज आपने 2 गाने गाए, द ओरिजिनल्स विच आर संग बाय चित्रा जी एंड कविता जी। मतलब इतना सीखा है आपने दोनों से कि द डिफरेंस वाज, हालांकि विदिता ही गा रही थी, आपकी आवाज़ थी, आप इमिटेशन नहीं कर रही थी, लेकिन द इन्फ्लेक्शंस बिलोंग टू चित्रा जी एंड बिलोंग टू कविता जी, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। बहुत डिफिकल्ट है टू कीप दैट एंड येट बी योर सेल्फ। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने। Thank you so much. ऑनेस्टली मुझे अब तक का आपका बहुत फेवरेट परफॉर्मेंस है ये मेरा। यू रॉक दिस वन फॉर मी। Thank you so much. विदिता, तुमने मौसम बदल दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.